हेलो एवरीवन। आज मैं आप लोगों के साथ एक न्यू स्टोरी शेयर करने जा रही हूँ। आई होप आप सब लोगों को यह पसंद आएगी। तो चलिए स्टार्टिंग करते हैं। स्टोरी की स्टार्टिंग में हमें एक सिटी को दिखाया जाता है जहाँ पर काफी सारे लोग होते हैं और लाइटें जल रही होती हैं। हमारा फर्स्ट मेन लीड फोन लेकर वहाँ पर खड़ा हुआ होता है। फिर वह अपने फोन में देखता है तो सेफील्ड ने उसे मैसेज किया होता है और लोकेशन सेंड की होती है। यदि तुम मुझे देखना चाहते हो तो यहाँ आओ। हमारा फर्स्ट मेन लीड ऊपर बिल्डिंग की तरफ देखते हुए सोचता है उसने ऐसी जगह क्यों चुनी। वह एक हार्ट बीट नाम से एक क्लब होता है जहाँ पर हमारे फर्स्ट मेन लीड को उसने मिलने के लिए बुलाया होता है। हमारा फर्स्ट मेन लीड उसे मैसेज करता है, मैं अभी क्लब में हूँ, तुम कहाँ हो। गाइस, हमारे फर्स्ट मेन लीड का नाम रेडल है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है हमारे सेकंड मेन लीड को जो ऊपर से हमारे रेडल को देख रहा होता है। गाइस, हमारे सेकंड मेन लीड का नाम सेफील्ड है। उसके पास एक गर्ल खड़ी होती है तो सेफील्ड रेडल की तरफ देखते हुए कहता है, ऐसा कहा जाता है कि वह मेरे फादर का लव चाइल्ड है, लेकिन वह मेरे फादर जैसा बिल्कुल नहीं दिखता। यह सुनकर वह गर्ल कहती है, हाँ, तुम और तुम्हारे फादर दोनों जर्क दिखते हो। यह सुन के सेफील्ड गुस्से में उसकी तरफ घूरते हुए कहता है, हे। तो फिर वह गर्ल ग्लास के क्लोज आकर रेडल को देखते हुए कहती है, तुम्हारा भाई अपनी फैमिली के लिए इतनी दूर आया है तो तुम उसके साथ ऐसा क्यों खेलोगे। सुनकर सेफील्ड कहता है, हाँ, प्ले हिम, वह इतना इनोसेंट नहीं है जितना तुम सोचती हो। वह 20 साल से ज्यादा एज होने तक मेरे फादर के पास क्यों नहीं आया। एक फूल भी जानता है कि वह मनी के पीछे है। फिर रेफील्ड अपने हाथों को फोल्ड कर कर उसकी तरफ देखते हुए कहता है, तो फिर मुझे उसके साथ खेलने में क्या दिक्कत है। फिर रेफील्ड बड़े ध्यान से रेडल की तरफ देखने लगता है। एक पर्सन रेडल को परेशान कर रहा होता है। वह उसके क्लोज जाते हुए कहता है, हमारे साथ ड्रिंक करो, आओ ब्यूटी क्यूटी, क्या तुम पहली बार यहाँ आए हो। सच में, क्या तुम टॉय बॉय नहीं हो। यह सुनकर रेडल कंफ्यूज होते हुए उस मैन की तरफ देखते हुए कहता है, टॉय बॉय। जब रेडल को समझ में आता है तो वह थोड़ा शॉक्ड होकर अपने हाथों को शेक करते हुए कहता है, मैं यहाँ किसी से मिलने आया हूँ। यह सुनकर वह पर्सन अपने ड्रिंक के ग्लास को शेक करता है और कहता है, कौन, तुम्हारा डेसिनेट लवर। हाँ, फिर हंसने लगता है तो रेडल थोड़ा क्यूट बनते हुए कहता है, नहीं, यह मेरा लिटिल ब्रदर है। यह सुनकर वह पर्सन रेडल के बिल्कुल क्लोज आ जाता है। रेडल जिससे अनकंफर्टेबल होने लगता है। वह पर्सन कहता है, तो फिर तुम्हारा ब्रदर कैसा दिखता है। तो रेडल कहता है, हम केवल ऑनलाइन कॉन्टेक्ट में हैं और वह मुझे अपनी पिक्चर नहीं देगा, इसलिए। यह सुनकर वह पर्सन बीच में ही रेडल की तरफ ड्रिंक करते हुए कहता है, चलो इसे पी लो, फिर हम बैठकर बात कर सकते हैं। रेडल यह सब देख रहा होता है। तभी वह आता है और उस ड्रिंक के ग्लास को हाथ हटाते हुए कहता है, मैं तुम्हें इसे पीते हुए देखना पसंद करूंगा। यह बोलकर सेल्फिड वह ग्लास के उस पर्सन के बिल्कुल फेस के क्लोज ले जाता है। तो यह देखकर वह पर्सन कहता है, हूँ, और फिर वह वहां से भाग जाता है। तो सेफील्ड रेडल को पकड़कर ले जाते हुए कहता है, उस ड्रंक में प्रोबेबली कुछ मिलाया गया है। अगर तुम कोई परेशानी नहीं चाहते हो तो बस मेरे साथ आइए। यह सुनकर रेडल कहता है, ठीक है। फिर हम सीन शिफ्ट होता है और सेफील्ड रेडल को ऊपर ले जाता है जहाँ से वह पहले रेडल को देख रहा था। वहां पर उसके फ्रेंड्स सब पार्टी कर रहे होते हैं। तो सेफील्ड अपनी आईब्रो से उस गर्ल की तरफ इशारा करता है तो वह गर्ल समझ जाती है और वह सभी लोगों से कहती है, ठीक है, चलो उन्हें अकेला छोड़ दें। यह सुनकर सब वहां से जाने लगते हैं। तो वह लेडी भी सेफील्ड के पास से निकलकर उसे घूरते हुए कहती है, बेवकूफ मत बनो। ठीक है, यह बोलकर वह वहां से चली जाती है और गेट बंद हो जाता है। तो रेडल बाहर की तरफ झांकते हुए कहता है, यह यहाँ है। तो सेफील्ड सोफे पर बैठते हुए रेडल से कहता है, हाँ, तुम यहाँ से पूरे क्लब को देख सकते हो, इसलिए तुम्हारे लिए किसी को ढूंढना आसान हो जाएगा। सुनकर रेडल उसकी तरफ देखता है और फिर सेफील्ड रेडल को पानी की बोतल देता है। तो वह लेते हुए रेडल कहता है, हाँ हाँ, थैंक यू। और फिर रेडल सेफील्ड के बराबर में ही सोफे पर बैठ जाता है। तो सेफील्ड उससे कहता है, ऐसी जगह पर पहले से खुली हुई चीजें ना पिएं। यह सुनकर रेडल थोड़ा नर्वस होते हुए कहता है, मैं देखता हूँ। और फिर वह सैड होकर नीचे की तरफ देखते हुए कहता है, मैं पहले कभी ऐसी जगह नहीं गया था। यह बोलकर रेडल बोतल को खोलकर उससे पानी पीने लगता है। तो सेफील्ड उसकी तरफ देखता है और फिर वह स्माइल करते हुए कहता है, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें थोड़ा
थोड़ा थोड़ा करके सिखा सकता हूँ। फिर रेडल पानी पीने के बाद एक लंबी गहरी सांस लेता है। फिर वो सेफील्ड की तरफ देखते हुए कहता है, तुम बहुत अच्छे पर्सन हो। रेडली ऐसा बोल ही रहा होता है कि तभी वह डिजी फील करने लगता है और वह अपने सर को सेफील्ड के शोल्डर पर रख लेता है। यह देखकर सेफील्ड अपने दोनों हाथों को खोलते हुए कहता है, अरे तुम क्या कर रहे हो? तो रेडल लंबी लंबी सांसें लेने लगता है। उसे हॉट फील होने लगता है। वह कहता है, उफ, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। बोलकर रेडल सेफील्ड के शर्ट को टाइटली पकड़ लेता है और वह लंबी लंबी सांसें लेते हुए कहता है, यह ट्रिवियल है। रेडल को इस तरह से देखकर सेफील्ड उसके चिन्ह से पकड़कर उसके मुंह को ऊपर की तरफ करता है और स्माइल करते हुए कहता है, तुम्हें बुरा लग रहा है? क्या तुम्हें मेरी हेल्प चाहिए? तो रेडल कहता है, रेडल के आंसर को सुनकर सेफील्ड अपनी टंग को अपने लिप्स पर घुमाते हुए कहता है, याद रखो तुमने मुझे ऐसा करने को कहा था। और फिर वह रेडल के ईयर को करते हुए कहता है, तुम्हें मनी चाहिए राइट, तो तुम मुझे अपनी बॉडी दे दो। बोलकर सेफील्ड रेडल को सोफे पर लेटा देता है और कहता है, बताया तो, जो तुम्हें दिया जाए उसे सिर्फ पीना नहीं है। रेडल कुछ भी नहीं बोलता, वह सिर्फ सेफील्ड की तरफ देखने लगता है। वह लंबी लंबी सांसें ले रहा होता है। तभी सेफील्ड रेडल को किस करने लगता है और कहता है, मेरा सिली ब्रदर। यह बोलकर सेफील्ड रेडल के साथ इंटीमेट होने लगता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें नेक्स्ट डे मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है। रेडल सो रहा होता है और तभी उसकी आंखें खुलती हैं। वह आंखें खोलते हुए कहता है, यह हर्ट हो रहा है। और फिर वह अपने सामने देखकर एक साथ शॉक्ड हो जाता है। रेडल सेफील्ड को देखकर एक साथ बैठ जाता है और चिल्लाते हुए कहता है, तुम? रेडल की आवाज को सुनकर सेफील्ड भी जग जाता है और वह बैठकर अपने बालों को ऊपर की तरफ करते हुए स्माइल कर कर कहता है, इतना सरप्राइज क्यों? तुम भूल गए कल तुमने मुझे क्या करने के लिए मजबूर किया था? गाइज, हमारा चैप्टर यही लास्ट होता है। आई होप आप सब लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया है तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करें।